8 अगस्त 2016 तमिलनाडु में चलती हुई ट्रेन से 6 करोड़ रुपीस लूट लिए जाते हैं, जो कि इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रोबरी थी। ये पैसा आरबीआई का था, जो कि ट्रेन की एक बोगी को बुक करके 342 करोड़ रुपीस 226 बॉक्सेस के अंदर भरकर ले जा रही थी, जिसमें से 4 बॉक्सेस लूट लिए गए। 18 पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद भी चोरों ने चलती हुई ट्रेन में कैसे डाका डाला और कैसे पुलिस को नासा को बुलाना पड़ा, आइए जानते हैं स्क्रैच इन्फिनिटी की इस वीडियो में। इस चोरी की शुरुआत तब होती है जब मोहर सिंह नामक एक व्यक्ति और उसके 4 साथी मध्य प्रदेश से तमिलनाडु आए थे। इसी दौरान उन्हें सेलम चेन्नई एक्सप्रेस में आरबीआई के करोड़ों रुपए ले जाने की जानकारी मिलती है। ये जानकारी मिलने के बाद ये लोग 8 दिन तक सेलम चेन्नई एक्सप्रेस में सफर करते रहे और चिन्ना सलीम से विरुद्धुचलम रेलवे स्टेशन के बीच डकैती को अंजाम देने का प्लान बनाया, क्योंकि इन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन करीब 45 से अधिक टाइम तक चलती है और तब तक अंधेरा भी हो जाता है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है 8 अगस्त 2016। आरबीआई सारे पैसे ट्रेन की बोगी में लोड कर देती है। इसी के साथ ही की बोगी में 18 पुलिस ऑफिसर इन पैसों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। मोहर सिंह और उसके 4 साथी ट्रेन के ऊपर बैठकर सफर करते हैं। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। 140 किलोमीटर का सफर इलेक्ट्रिक इंजन से करने के बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ट्रेन चिन्ना सलीम स्टेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन को चेंज कर डीजल इंजन में बदला गया, जिसके बाद पैसों वाली बोगी सबसे पीछे हो गई। और अब ये वही टाइम था जब ये ट्रेन स्टेशन से 45 मिनट लगाएगी अगले स्टेशन तक पहुंचने के लिए। बस इतना ही टाइम मोहर सिंह के पास था जब वह बोगी की छत के ऊपर बैठकर मौका देखते ही बैटरी वाले कटर से ट्रेन की छत काट दी जाती है। एक डकैत बोगी के अंदर घुस जाता है। लकड़ी के बॉक्स काटकर नोटों के बंडल निकाल लिए जाते हैं, जिसके बाद कपड़े में बांधकर छत पर बैठे साथियों को नोटों के बंडल दे दिए गए और आगे चलकर रेलवे लाइन के किनारे उनके और साथी इंतजार कर रहे थे। उन्हें बंडल फेंक कर दे दिए जाते हैं, जिसके बाद ये चोर ट्रेन की छत से कूदकर फरार हो गए। पर अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर और पैसेंजर्स को कोई पता नहीं था कि कोई चोरी भी हुई है। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और स्टेशन यार्ड पर पहुंचती है, पुलिस गार्ड्स द्वारा बोगी के दरवाजों को खोला जाता है। घटना के दूसरे दिन सुबह 11 बजे जब आरबीआई के अधिकारी कैश लेने पहुंचते हैं तो कोच की छत में 2 फुट का छेद नजर आता है। यहाँ पर से सूरज की किरणें अंदर आ रही होती हैं। छत का कटा हुआ हिस्सा फ्लोर पर पड़ा होता है। कुछ नोट फ्लोर पर बिखरे होते हैं। 226 बॉक्सेस में से 4 बॉक्सेस चोरों ने पूरी तरह से खाली कर दिए। ये सब देखकर पुलिस सिक्योरिटी गार्ड एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद आरपीएफ ने 6 करोड़ रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कर जीआरपी से मदद मांगी। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है, जो कि इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन रोबरी मानी जाती है। रेलवे ऑफिसर्स को शक था कि लूट में किसी ऐसे शख्स का हाथ होगा जिससे लोडिंग और ट्रेन रूट के बारे में मालूम हो। महीनों तक जांच करने के बाद जब पुलिस को उन लुटेरों का पता नहीं चलता तो ये केस सीआईडी को दे दिया गया। जब ये केस सीआईडी के हाथ में आया, बहुत लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उन चोरों का नहीं पता चला। तब सीआईडी ने अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी नासा से मदद मांगी। नासा ने फिर ये चेक किया कि आखिर सेलम और चेन्नई स्टेशन के बीच किस जगह पर डकैती को अंजाम दिया गया। लोकेशन का पता चलने के बाद उस इलाके के मोबाइल टावर से लिंक करके उस वक्त में हुई सारी कॉल डिटेल्स को निकाला गया। करीब 2 लाख फोन कॉल्स के बीच ये कुछ कॉल सीआईडी की टीम को जिनके ऊपर शक लगा, ये नंबर थे मध्य प्रदेश के। इन सभी नंबर्स के आधार पर हजारों लोगों से पूछताछ की गई और फिर आखिरकार 730 दिन के बाद एक दिन सीआईडी ने इस केस को सुलझाने का दावा किया, जिसके बाद मोहर सिंह के साथ उनके साथियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मोहर सिंह के 4 साथी तमिलनाडु से ही थे, जबकि मोहर समेत 3 साथी मध्य प्रदेश से ही थे। लेकिन ये डकैती करने के कुछ महीनों के बाद ही नोटबंदी लग गई थी, जिसके बाद इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। नोटबंदी के ऐलान के बाद पुरानी करेंसी बेकार हो गई। मोहर सिंह की गैंग के पास इतना पैसा था कि लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था और फिर सीआईडी ने थोड़े दिनों के बाद ही पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पर नोटबंदी होने के बाद इस गैंग ने ये सारे पैसे नदी में बहा दिए, जो कि उनके किसी
काम के नहीं थे, पर इस रॉबरी को सुलझाने के लिए पूरा 2 साल का समय लग गया सीआईडी को। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।